बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फ़ाख्ता अमन की अलामत कैसे। आइए आज आपकी मुलाकात एक भूले भाले परिंदे से करवाते हैं। ये हैं बी फ़ाख्ता। जी हाँ, वही बी फ़ाख्ता जिनके अंडे कौवे खा जाते हैं और ये बेचारी कुछ नहीं कर सकती। फ़ाख्ता दुनिया भर में अमन की अलामत है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने अमन की निशानी के तौर पर फ़ाख्ता ही को चुना है। फ़ाख्ता का ताल्लुक़ कबूतरों के ख़ानदान से है। एक फ़ाख्ता और कबूतर में फ़र्क करना ज़रा मुश्किल होता है, मगर इसे आप छोटा कबूतर भी कह सकते हैं। अमूमन सफ़ेद रंग या गहरे रंगों में पाई जाती है। इसकी चोंच पतली और नुकीली होती है। नथने सीधे होते हैं, टांगें मोटी होती हैं जिन पर गोश्त चढ़ा होता है। फ़ाख्ता की लंबाई 6 इंच से 33 इंच तक हो सकती है। इसकी दुम लंबी होती है। बुनियादी तौर पर फ़ाख्ताओं की 2 किस्में हैं, एक बीज खाने वाली फ़ाख्ता, 2 फल खाने वाली फ़ाख्ता। बीज खाने वाली फ़ाख्ताएँ आमतौर पर मिलती हैं। ये नरम शाखें, पत्तियाँ, सब्जियाँ और कुछ कीड़े मकोड़े भी खा जाती हैं। इस किस्म की फ़ाख्ताएँ ज़्यादा बुलंदी पर नहीं रहती। ये अपने घोंसले ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट ऊंचे बनाती हैं। कभी किसी दरख्त की खो में, कभी किसी घर के रोशनदान में रह लेती हैं। दूसरी किस्म की फ़ाख्ताएँ ऊंचे दरख्तों पर घोंसले बनाती हैं। फल खाने वाली फ़ाख्ताओं को फल ठीक तरह हज़म नहीं होते, इसलिए इनको सेहत अच्छी नहीं रहती। फ़ाख्ताओं के खाने का कोई एक वक्त मुकर्रर नहीं होता, ये सुबह और शाम दोनों वक्त खाती हैं। फ़ाख्ता अंटार्कटिका और आइसलैंड के अलावा दुनिया भर में हर जगह पाई जाती हैं। इनकी ज़्यादा आबादी और बरआज़म ऑस्ट्रेलिया और एशिया में है। एक अंदाज़े के मुताबिक फ़ाख्ताओं की तकरीबन 450 किस्में हैं। पाकिस्तान में भी कई किस्म की फ़ाख्ताएँ मिलती हैं। फ़ाख्ताएँ सर्दियों में बंद जगहों पर रहती हैं और गर्मियाँ आते ही खुली जगहों पर फैल जाती हैं। इनके उड़ने की क़ुव्वत बहुत अच्छी होती है। एक उड़ान में ये 100 से 500 फुट की बुलंदी तक चली जाती हैं। नर और मादा के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़ाख्ता की आँख के गिर्द सुर्ख रंग का हल्का होता है। नर फ़ाख्ता की आँख का हल्का मादा की आँख के हल्के से बड़ा होता है। फ़ाख्ता कोको की आवाज़ें निकालती है। ज़्यादातर ये आवाज़ें नर फ़ाख्ता ही निकालती है। फ़ाख्ताएँ जोड़े बनाकर रहती हैं, लेकिन अगर आप किसी पिंजरे में एक नर और एक मादा फ़ाख्ता को बंद कर दें तो ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे को पसंद करें। वैसे फ़ाख्ता तन्हाई से घबराती है और इंसानों से जल्द मायूस हो जाती है। ये ज़्यादा कीमती परिंदा नहीं, इसलिए बहुत से लोग इसे घरों में पालते हैं और पाल भी लेते हैं। ये तोते की तरह बातें तो नहीं करती, लेकिन आपकी उंगली या हाथ पर बैठ जाती है। ये बहुत नफीस परिंदा है और साफ़ सुथरा रहता है। फ़ाख्ता एक वक्त में 2 अंडे देती है। अंडे सीने का काम नर और मादा मिलकर करते हैं। 14 से 16 दिन में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अंडों से निकलने वाला बच्चा बहुत छोटा होता है। 3-4 हफ्ते में फ़ाख्ता के बच्चे उड़ने के काबिल हो जाते हैं। एशियाई फ़ाख्ता आमतौर पर सफ़ेद होती है। ऑस्ट्रेलिया की फ़ाख्ता के सर पर ताज होता है। सबसे खूबसूरत फ़ाख्ता डायमंड फ़ाख्ता कहलाती है। इसके चलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। ये झटके ले कर चलती है। फ़ाख्ताओं की दूसरी किस्मों में टर्टल फ़ाख्ता, अस्टाक फ़ाख्ता और पहाड़ी फ़ाख्ता शामिल है। एक फ़ाख्ता ज़ख्मी फ़ाख्ता कहलाती है। इसके सीने पर सुर्ख निशान होता है और देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे अभी अभी गोली लगी है। फ़ाख्ता बड़ा गैर मामूली परिंदा है। आमतौर पर परिंदे पानी पीने के लिए चोंच में पानी भरकर अपनी गर्दन ऊपर उठाते हैं। फ़ाख्ता वाहिद परिंदा है जो अपनी गर्दन को ऊपर उठाए बगैर पानी पीता है, क्योंकि इसका हलक ममालिया जानवरों के हलक से मिलता जुलता है। जदीद तहकीक के मुताबिक फ़ाख्ता सूरज से निकलने वाली बलाएँ, बनफशी शवाएँ और अल्ट्रा वायलेट रेज़ महसूस कर सकती हैं। इंसान इन शुआओं को महसूस नहीं कर सकता। फ़ाख्ता के सुनने की सलाहियत भी बहुत अच्छी होती है और ये मीलों दूर से आने वाली हल्की आवाज़ें भी सुन लेती है। लेकिन फ़ाख्ता की देखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। फ़ाख्ता छोटा सा परिंदा है, लेकिन दुनिया भर को अमन का पैगाम देता है। ख़त्म होगा और आजमाइश का भी फल मिल जाएगा। तीसरी निशानी, जो कि आप ऐनुल यकीन के लिए आखिरी निशानी है, वो आपकी मेरे नबूवत को देखना थी। माँ बाप मुसलसल इसको